ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हिमाचल के एक और कॉलेज का हाल आपको दिखाते हैं। ये कॉलेज हिमाचल के चुनिंदा कॉलेजों में से एक है, लेकिन यहाँ भी नॉन अटेंडिंग विद्यार्थियों का इंतजार रहता है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल की ऊंची नीची पगडंडियों से गुजरते हुए हम घनाटी पहुंचे। यहां जब हम पहुंचे तो पहली ही बार में हमें एहसास हो गया कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जब हम कॉलेज प्रशासन से मिले तो एहसास हुआ कि दाल में काला नहीं है, यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। चलो हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि हमारे कुछ टाइम होता है जब स्टूडेंट को आना पड़ता है महीने बजे। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि महीना 2 महीने जाना पड़ता है कि हमारे भी इंटरेस्ट उस दौरान क्या होता है, हर एक बच्चे की वो देखते हैं, प्रेजेंट बच्चा होना चाहिए उनके पास। अगर बच्चा ना हो तो एडमिशन लेना पड़ेगा। नौकरी की बिल्डिंग आती है ना, ऐसा होता है। या फिर वहाँ जाती है मैच बिल्डिंग आती है, इस बार गए नॉन अटेंड रहता है। जो पूरे साल नहीं आने तो उसको भी कुछ चार्ज मिलते हैं, वो पे करने पड़ते हैं, फाइन वगैरह जो लगता है। वो कितना देना पड़ेगा? वो तो उस हिसाब से बनता है। फिर भी मोटा अंदाजन क्या? मोटा अंदाजन में अभी कुछ नहीं कह सकता है। तो फीस कितनी हुई? फीस तो वही होती है जो यूनिवर्सिटी में। फीस तो आपकी पड़ेगी 40,000 की तरफ, 40,000 की फीस है ना। और यूनिवर्सिटी की चार्ज हो गए, डेली चार्ज 2,000 हुए हैं। अभी ऐसा था कि अभी चेंज उन्होंने करना नहीं है यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर। अगर चेंज किया तो इन्वेस्टमेंट आपको बता देंगे। मतलब 15 से 20,000 रुपये और रखने ऊपर। हाँ जी। और बाकी इनके होते हैं, जहाँ फीस होती है सेंट्रल फीस पेपर ये जो होते हैं ना, इसके अलावा एडमिशन फीस के अलावा बाकी का चार्ज होते हैं। तो वो तो नॉन अटेंडिंग 4-5 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। और फीस के अलावा जो और माइग्रेशन वगैरह के तब माइग्रेशन तो टोटल मान के चलेंगे 60,000 रुपये में। हाँ, इतना तो टोटल। हम यहाँ मौजूद प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार से मिले। हालांकि नरेंद्र कुमार ने हमसे ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना आभास दे दिया कि यहाँ भी दाखिला उसी तरह से होता है जैसा हम सोच रहे थे। हाँ, नहीं वो तो स्टूडेंट तो आएंगे सर। तो भी आपको नहीं, असल में ये है कि दाखिला है और प्लस वो नॉन अटेंडिंग रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में काम करती है। तो इसी बात वाला होता है और इसके बाद हमने कॉलेज में ही इंतजार किया। इंतजार करते वक्त हमें बताया गया कि हमें ऑफिस में मिलना है और दाखिले का काम यहाँ मौजूद क्लर्क ही करते हैं, जो असल में कॉलेज मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा भी हैं। महीने के बाद तो जैसे आएगा तो मैं आपको कंफर्म करूँगा, अपनी फीस कंफर्म करा देना। ठीक है, फीस कंफर्म करवा देंगे। 20,000 रुपये फीस के लिए देना। ठीक है, फीस कंफर्म करने की देना पड़ता है ना। जैसा होता है कि कल को आप चले गए, जहाँ आपने बोला जाना देना है, एडमिशन नहीं देना है। पहले मैक्सिमम ऐसा हुआ हमारा कि 5,000 रुपये को दे चला गया, बाद में बोला कि हमें नहीं करनी। तो उस दौरान क्या होता है कि हमने यूनिवर्सिटी में फीस एडजस्ट करा दी होती है। तो बाद में बच्चा चला जाता है तो हमारे कैंसिल हो जाती है।
मतलब हमें ऑप्शन और भी होते हैं जहाँ पे एडमिशन होती है बेड। जी जी जी। तो उस दौरान क्या होता है कि एडमिशन अगर 20,000 देगा कोई भी तो कम से कम करेगा तो सही। बिल्कुल नहीं 4-5 हज़ार रुपये तो बच्चा चला जाता है और ले लेता है एडमिशन वही बोलते हैं तो फीस में देनी है। तो मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 20,000 रुपये तो 20,000 रुपये तो आपको दे देंगे। हाँ जी उसके बाद आपको पैसे देंगे बता कितना है उसके बाद 39,000 तो आपको कंप्लीट करनी है ना जी 20,000 का ले लेंगे आप। उसके बाद नॉन अटेंडिंग वाली जो है वो तो लास्ट में जब आप पेपर देना है या फॉर्म भरने आते हैं जी। यहाँ हमें मिलने के बाद ये लगा कि हिमाचल प्रदेश में भी बीएड में दाखिला लेना और बीएड की डिग्री लेना कोई कठिन काम नहीं है। बस आपको करना इतना है कि कुछ समय यहाँ आकर अपनी सूरत दिखा देनी है। इसके बाद आपको घर बैठे ही डिग्री मिल जाएगी। रविंद्र कुमार गौतम, खबरें अभी तक। तो ये था हिमाचल का एक और कॉलेज जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये आप एडवांस के तौर पे जमा करवा दीजिए ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये 20,000 रुपये सिर्फ इसलिए हैं कि आप कहीं और दाखिला ना ले लें, यानी कॉलेज किसी भी हाल में ये नहीं चाहता था कि हम वहाँ से सीट अपनी छोड़ें, वो ये चाहते थे कि हम वहाँ सीट बुक करवा लें और उसके बाद वो हमारी हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार थे। वो हमारी ये मदद करने के लिए तैयार थे कि जब एग्ज़ाम होगा तो उसकी आंसर सीट्स मतलब जो आंसर जो लिखे हुए आंसर हैं वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे, हमें सिर्फ जो आंसर शीट होती है उस पर वो उतारने भर हैं। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल में हमारी मदद करेंगे। इसके अलावा जो टीचरों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो हमारी हर तरह से मदद करेंगे। कुल मिलाकर के हिमाचल के जितने भी हम कॉलेजेस में गए उधर सभी जगह एक जैसी कहानी थी, एक ही जैसा हाल था कि पैसा दो और डिग्री लो। चलिए इसी खबर पर रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हिमाचल का, जहां से हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी रवि जी। मोहित, जब ऑपरेशन कर रहे थे हिमाचल में तो आप भी मेरे साथ कई जगह पर गए और हमने ये मिलकर के ये ऑपरेशन को ये अंजाम दिया। तो इसके बाद जब ये दिखाया जा चुका है, ये खबर हिमाचल में चल चुकी है, उसके बाद हिमाचल में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का और शासन प्रशासन में क्या वहाँ से किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए रवि, एक तरह से कह सकते हैं कि एक भूचाल आ गया है। शिमला की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, लोगों में काफी ज्यादा हैरानी है कि क्या वाकई ऐसा भी होता होगा। यानी जो बीएड की डिग्री ले रहे हैं, जिन्होंने आगे चलकर बच्चों को पढ़ाना है, तो वो एक तरह से सीधे तौर पर कितने सैकड़ों बच्चे जो हैं उनके भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मिल रहा है। पैसा फेंको और डिग्री लो। यानी आप पहले आप सीट रिजर्व करवाते हैं, उसका एक अलग अमाउंट होता है और उसके बाद जो है फिर आपके एग्जाम जो है वो भी आपने नहीं देने, यानी वो भी कॉलेज प्रशासन जो है वही आपके एग्जाम्स देगा। तो निश्चित रूप से रवि बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो ये बीएड कॉलेज हैं ये चला रहे हैं। और जहां जहां भी हम गए, जो हमारी टीम ने जो जहां जहां भी तस्वीरें खींची हैं, जो विजुअल बनाए हैं, जो दिखाया है, तो एक वाकई हमें भी इस बात की काफी हैरानी हुई रवि। और साथ ही जो लोग हैं, यहाँ की स्थानीय जनता है, उन्होंने भी ये कार्यक्रम देखा और उसके बाद जो है उनकी प्रतिक्रिया भी अब आनी शुरू हो गई और काफी ज्यादा जो हैरानी जो है सब दिखा रहे हैं, चाहे राजनीतिज्ञों की बात की जाए या आम जनता की बात की जाए। रवि मोहित, ये जो ऑपरेशन है इसके बाद शासन इसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाएगा। प्रशासन इन कॉलेजेस के खिलाफ जरूर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगा। इसके अलावा जो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, क्या उनसे आपकी किसी से बात हो पाई है? क्योंकि इस समय वहाँ एग्जाम चल रहे हैं और शायद उनसे आपकी बात हो पाई हो। देखिए, विद्यार्थियों से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन जहां तक आपने प्रशासन के कदम की बात की है, तो निश्चित रूप से इस पर प्रशासन जो है कोई ना कोई कदम उठाएगा, क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं कितने हजार बच्चे जो हैं उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ होगा। और ऐसे जो डिग्रियां जो बांटी जा रही हैं, पैसे लेकर डिग्रियां बांटी जा रही हैं, उससे जो एक तरफ हिमाचल प्रदेश जो है वो गौरवान्वित महसूस करता है, जिस तरह से शिक्षा के लिए अवार्ड ले चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल को अवार्ड मिला है। तो इस तरह के जो कारनामे किए जा रहे हैं निजी संस्थानों द्वारा, वो निश्चित रूप से एक काला अध्याय जो है हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ चुका है। और अब देखना ये होगा कि किस तरह के जो कदम है, सख्त कदम प्रशासन उठाता है, प्रदेश सरकार जो है वो ऐसे कॉलेजों पे उठाती है जो कि पैसे लेकर के
छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत ही आसान हो गया। इस तरह से तो अगर डिग्रियां जो हैं बढ़ती जाएगी रवि, तो फिर तो कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। पैसे देने के बाद सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे और उसके बाद जब यही लोग जो आगे चलकर शिक्षक बनेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्रदेश के बच्चे हैं वो कितने ज्यादा शिक्षित हो सकते हैं और कितना ज्यादा ये जो डिग्रियां हासिल करने वाले विद्यार्थी हैं वो उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। रवि, मोहित, इसके अलावा एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन पूरा शिक्षा पर है। हिमाचल का ये उद्देश्य रहा है, हिमाचल सरकार का ये रहा है कि वो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएगी, लेकिन जो यहाँ पे जो कॉलेजेस जो कुकुरमुत्ते की तरह जो पूरे हर घाटी में हर उधर कॉलेजेस खुले हुए हैं, छोटी छोटी जगह कॉलेज खुले हुए हैं, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए सरकार कोई कदम अब तक क्यों नहीं उठा पाई है? क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जो कॉलेजेस हैं वो उन कॉलेजेस के जो मालिक हैं या जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनकी जो पकड़ है वो राजनीतिक गलियारों में है? जी देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक गलियारों में पकड़ होनी जो है वो होती ही है, तभी ऐसे कॉलेजेस को चलाने की परमिशन दी जाती है। दूसरा, आपने बात की कि इन पर पकड़ बनाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेगुलेटरी कमीशन जो है वो ऐसे कॉलेजों पे और या निजी विश्वविद्यालयों के लिए स्थापित किया गया है। जिस तरह से जो अभी अनियमितताएं अगर कोई बरतता है, चाहे फीस संबंधी हो या फिर अन्य जो शिक्षा संबंधी हो या विद्यार्थियों को कुछ हो, तो उसके लिए जो है वो रेगुलेटरी कमीशन जो है वो बनाया गया है प्रदेश सरकार द्वारा। और निश्चित रूप से ऐसे कॉलेजों पर अब कार्रवाई होनी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से अब ये पैसा लेकर के जो एडमिशन कर देते हैं, उसके बाद जो विद्यार्थी होता है उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो भी कॉलेज प्रशासन जो है वो सॉल्व करके देगा। तो निश्चित रूप से जो धांधली है, गोरख धंधा है, इस पर अब लगाम लगाने की जरूरत है। जी मोहित, मामले पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर एक बार आपका रुख करेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं हम अपने दूसरे संवाददाता कीर्ति का हम अपना रुख कर लेते हैं। कीर्ति, क्या खबर निकल के आ रही है पूरे मामले पर? सोलन से हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। कीर्ति, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि उनसे हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। हम फिर प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सोलन का हाल क्या है मामले पर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं उनमें किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। वो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो चाहे और किसी तरीके के स्टूडेंट हों, उन्हें पैसों के लालच में उन्हें ना सिर्फ डिग्री दे देते हैं बल्कि उनकी हर स्तर पर मदद भी करते हैं। और चलिए एक बार रुक कर लेते हैं कीर्ति कौशल का सोलन से। कीर्ति, क्या खबर निकल के आ रही है सोलन से? जो हमारी खबर चल रही है, खबर के बाद एक सारी जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। हर जगह यही चर्चा चल रही है। तो पीएचडी का या जो कॉलेजेस है उनका जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, उसके बारे में लोगों को चर्चा एक बनी हुई है। कीर्ति, अक्सर ये बात होती है कि ऐसे कॉलेजेस के खिलाफ खबर होती है, मामला उठता है, लेकिन हर बार वो कहीं ना कहीं राजनीतिक या किसी ऐसे उसमें वो फंस के रह जाता है और मामला वहीं का वहीं ठंडा हो जाता है। क्या लगता है इस बार क्या हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इस मामले पर कहीं गंभीर होती हुई नजर आएगी? ये आपका कहना सही है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज है या जो कॉलेजेस है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुले हुए हैं, वो सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है जी। इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए जी। पर लेकिन जो प्रशासन है और या जो सरकार है वो इसके ऊपर आंखें मूंदे सब देख रही है जी। ये नहीं कि उन्हें ये विदित नहीं है कि जो जैसे ये फर्जीवाड़ा चला हुआ है जी, इस पे रेगुलेटरी कमीशन है वो स्पेशल बिठाई गई थी और उन्होंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। पर लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक ना 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो अभी तक दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर स्टे ले लिया गया। तो ये कानूनी प्रक्रिया भी इसके साथ में जुड़ जाती है। तो इसको भी यानी कि कम शॉर्ट करना पड़ेगा या फिर रेगुलेटरी कमीशन को इतनी पावर देनी होगी कि जो उसका निर्णय होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। अगर इस तरह के जो सख्त कानून है अगर वो बनेंगे तभी इनके ऊपर अंकुश लग पाएगा। कीर्ति, इसके अलावा ये कॉलेज जब ये जो कॉलेज दिखाए जा रहे हैं, इन कॉलेजों के ऊपर अब सरकार या जो प्रशासन है वो कोई सख्त कदम उठाएगी तो उसके बाद जो उनके जो विद्यार्थी हैं जो निकल चुके हैं या जो निकलने वाले हैं उन पर भी सवालिया निशान लग सकता है। क्या लगता है उसके बाद क्या विद्यार्थियों में रोष का माहौल हो सकता है क्या?
और उसे संभालने के लिए क्या किसी तरीके की कोशिश हो रही है इस स्तर पर? मैं इसमें भी एक चीज बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटीज है, जो कॉलेजेस है, वो उनके पास जो ऐसे कोर्सेज भी चल रहे हैं जिनकी अभी तक एफिलिएशन तक नहीं हुई है। अगर एफिलिएशन नहीं हुई है तो जो ये स्टूडेंट्स है या फिर जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जिनके ऊपर सवालिया निशान है, उन स्टूडेंट्स को ये क्या करते हैं कि अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के आगे बिठा देते हैं और सरकार को दुहाई देते हैं और ये उनको एक ढाल की तरह प्रयोग करते हैं। और जब ये इनको ढाल की तरह प्रयोग किया जाता है तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट या जो कॉलेजेस हैं वो यही एक रणनीति बनाकर रखते हैं कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो इन स्टूडेंट्स को ही जो सरकार को है, सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगी और नारे लगवाएंगी और तब जाके यानी सरकार को झुकना पड़ेगा। तो जो कॉलेजेस है या जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको मान्यता मिल जाएगी और या फिर किसी न किसी तरह का, जैसे ये गोरखधंधा जो डिग्रीज का चल रहा है, इसमें भी यानी कि बच्चों में रोष तो है, उनका भविष्य यानी कि एक खतरे में है। लेकिन वो अभी तक ये आस है कि अभी जो सरकार है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो हो सकता है कि जो उनकी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है वो कहीं ना कहीं सही हो। जी कीर्ति, आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ इस चर्चा में खबरें अभी तक के संपादक सुभाष चौधरी जी जुड़ेंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।